मैं जा रहा था, मुझे टॉयलेट लग गया भाई साहब। अब मेरा क्या, मेरा मानवाधिकार है, कहीं न कहीं निकालना है। मेरी नौकरी है, मैं कर दीजिए, मैं फोन रखता। इतना दिल्ली का बुरा हाल है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। कहते थे बच्चे की कसम, कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं। सारी पार्टियां भ्रष्ट, लालू भ्रष्ट, सारे भ्रष्ट, अजा के सारे के मंच पे मजा ले रहे हैं। और सुनीता केजरीवाल जी क्या कह रही हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पति देव आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे। भगत सिंह ने बोला भागेंगे नहीं, डट के गिरफ्तारी देंगे और अंग्रेजी हुकूमत और अपने देश के आवाम को बताएंगे कि जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। उस समय तो देश गुलाम था, आज देश आजाद है। तुमको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, तुम क्यों नहीं गए? और कैसे हम भगत सिंह के फॉलोअर है? अरे तुम भगत सिंह के फॉलोअर तो छोड़ो, भगत सिंह के नाम ले लेना तक नहीं हो। आप बाद में आए हैं और आप मुझे मत बताइए मुझे क्या सब, आप मुझे मत बताइए मुझे क्या सवाल करना है। आपको देखा तब चले जाइए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना। आपको देखा चले जाइए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आपको कोई रोक रहा है? मुझे ये बताइए, आपको कोई रोक रहा है बोलने से? तुम कहते रहो, तुम बात नहीं करो। आप आए मेरे पास बात करने, क्यों नहीं करोगे? वो मेरे पास आए बात करने, आप नहीं आए। मैंने उनको रोका, मैंने इनको रोका। मुद्दा क्या है आपको बताइए। आप बोलो, मैं क्या बोलूंगा? मैं उसके लिए बोला हूँ कभी बोल। अब आपके पास बोलने के लिए ये नहीं है। आप बड़ी देर से चिल्ला रहे थे कि मैं बोलूंगा। मुद्दा क्या है? उसे क्या लेते? मुद्दा क्या है? वो बात रख के चले गए, आप अपनी बात रखिए। मुद्दा क्या है? केस ठोक दिया जाएगा। अरे मेरे मैं अपने बाप से नहीं डरता, किसी बहन के कोई भी सरकार हो, मैं किसी बाप के लेके नहीं खा रहा। कौन सा लेगा? क्या नाम है सर? प्रेमनाथ द्विवेदी। ये बताइए केजरीवाल जी की जमानत याचिका को लेकर जो खबरें चल रही हैं, लोगों को क्या लगता है, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? नहीं देखिए, जमानत मिलनी चाहिए ना मिलनी चाहिए तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन देखिए, जिस हिसाब से जो षड्यंत्र रच करके और जो मान लीजिए उन्होंने प्लानिंग करके घोटाला किया है, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। देखिए, जब तक उस आरोप सिद्ध नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदेशा है, जो देखने को मिला है, जो हकीकत देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये घोटाला किया है और इसी वजह से इनको अभी तक बेल नहीं मिल रही है। बहुत छटपटा रहे हैं। हाई कोर्ट में भी इन्होंने जो है क्या कहते हैं कि वो इन्होंने क्या कहते हैं वो कि ये अपनी दाखिल किया कि हमारी जो है गिरफ्तारी इलीगल है। कोर्ट ने जो है कह दिया नहीं इलीगल नहीं लीगल है। अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए तड़प रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा है ना कि जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों की हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर शराब के भ्रष्टाचार में खुद जेल में जा बैठे। आज जब आप ये इनका जब चल रहा था, उस समय जब अपनी जो है वो शराब की नीति वापस नहीं लिए थे, उससे पहले दृश्य ये था कि हर 500-700 मीटर पर सब ठेके, लेडीज के अलग, जेंट्स के लिए अलग, और एक पे एक फ्री। कहीं ना कहीं ये छोटे बच्चों को एक मोटिवेट करने का जो है काम था कि 100 रुपया लिए पापा से, भैया जरा हमको ये किताब खरीदना, ये खरीदना, और पता चला एक क्वार्टर लिए, क्वार्टर पे एक फ्री, और दोनों बैठे जम गए। तो आपको यदि फ्री ही करना था कुछ, तो आप एक किताब पे एक किताब फ्री करते। आपको फ्री करना था तो जो छोटे बच्चे नर्सरी स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनके लिए किसकी मनाते? मैं ये कह रहा हूँ, वैसे किसी की तरफ नहीं बोला, पर आपने कितने घोटाले हुए, चाहे आप कितने अपने चेक, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, चेक किया, एक पे एक फ्री मिल रहा है। और आप बताइए आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से दिल्ली में इतना बेहतर काम हुआ है ना, हम खुद यहीं के रहने वाले हैं। अब ये 1 मिनट में सारा काम होता है। हाँ, मैंने अभी जैसे मैंने अभी बिजली का बिल दिया, अभी 2 मिनट में गया, कैमरे लगा के चले गए। और पॉली क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, हम खुद दवाई लेकर मैंने अपना इलाज कराया। कैमरा कहाँ? मीटर पे कैमरा लगा के गए? कैमरा कहाँ लगा के गए? क्या जरूरत है? अपने बच्चे को पढ़ाते हैं किस स्कूल में है? डिजिटल तो बनाया किसने बनाया है? कांग्रेस ने बनाया ना अपने 2G के टाइम में। 2G के टाइम में आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? आज की बात सोचो, भाई साहब से पूछिए, इनका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? सरकारी या प्राइवेट? सरकारी में पढ़ता है। सरकारी में पढ़ता है, आरके में पढ़ता है। और एक चीज पता है कहाँ पढ़ता है? ये हमारे उधर बना हुआ B4 की साइड में। अच्छा। और वहाँ पढ़ता है। अच्छा। और सही लोकेशन में। हम 30 साल से दिल्ली का है ना, हम खुद जानते हैं। सर हम भी देख रहे हैं दिल्ली के स्कूल है। एक बार मैं जा रहा था और यही मंडावली की बात है, और चलिए मैं दिखा दूंगा आपको। मैं जा रहा था, मुझे टॉयलेट लग गया भाई साहब। अब मेरा क्या, मेरा मानवाधिकार है, कहीं ना कहीं निकालना है। अब मैं भी देखिए एक कॉन्फिडेंस वाला आदमी हूँ भाई, कोई डर थोड़े है भाई, हमारा मानवाधिकार है। मैं देखा कोई शौचालय नहीं था, मैं यहीं का नहीं हूँ, मैं दिल्ली में 18-20 साल से रह रहा हूँ। कौन सी जगह?
कोई दिल्ली का अच्छा इनकी छोड़िए मुझे, इनकी छोड़िए मुझे ये बताइए नहीं बचा होगा, जाना स्कूल नहीं के गया। अलावा और क्या क्या बढ़िया है दिल्ली में? देखो एक तो ये सबसे बढ़िया है कि आपका कहीं बंदे का ना एक्सीडेंट हो जाता है रोड में। एक घटना थी, हमारे ना रिश्तेदार थे, तो रिश्तेदार थे, क्या होता है कि रात के अंधेर में वो जा रहे थे एयरपोर्ट, तो उनका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। पर लोगों ने डर के मारे, पुलिस के मारे उस बंदे को उठाया नहीं, और उसके कारें वगैरह मैं अच्छे काम पूछ रहा हूँ आपसे अच्छे सर। काम ही बता रहा हूँ। तो उस अच्छे काम में उसने ये कहा है कि कोई भी बंदा एक्सीडेंट का रोड पे हो जाता है या कुछ हो जाता है, वो क्या है कि उठा के कोई भी बंदा हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट में खर्चा गवर्नमेंट देगी, दिल्ली गवर्नमेंट देगी। आपको क्या लगता है ये सुविधा दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं है? आप बताओ कहाँ है ये तो हर जगह का रूल है ना सर। ये नहीं एम्बुलेंस क्या बातें कर रहे हैं कि कम से कम लॉजिकली बातें तो क्या कीजिए। इतना बढ़िया है तो इनके और क्या क्या अच्छा है दिल्ली में? आ रहा हूँ मैं, और क्या अच्छा है दिल्ली में? एजुकेशन है, और आदमी हमारे बहुत चीज़, हमारे बच्चों का तो उसमें प्राइवेट में पढ़ता था, उसकी सारी। अरे फिर आप स्कूल में पहुंच गए, और क्या बढ़िया है दिल्ली में? तो और क्या पूछना पिता, अब जैसे वो कहते थे झीलों का शहर में बनाऊंगा, यमुना साफ करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ट्रैफिक फ्री होगा, ये सब काम हुआ? सुनो तो, झील बना हमारे उधर रघुवीर नगर का जो वो है ना, इतनी गंदगी रहती थी और पूरा मच्छरों का ढेर होता था, और उन्होंने इतना बिल्कुल साफ कर दिया बिल्कुल, और इतनी बदबू आती थी, और पूरा उन्होंने 2-3 साल लगा के ना वो पूरा साफ, और आज भी साफ हो रहा है। और वही दिल्ली साफ होगी भैया? करावल नगर की तरफ चले एक मिनट क्या कह रहे हो? की तरफ चले जाइए। एक मिनट, आप कह रहे पेरिस हो बना रहे थे दिल्ली को। केजरीवाल जी ने क्या बोला था, यमुना जो है ना बिल्कुल गंगा बनाएंगे, पानी तक नहीं है, काला पानी है वहाँ पे। और अगली बार सरकार में आएंगे तो यमुना में जाके नहाएंगे। अगर उन्हें अगली बार सरकार में आएंगे तो यमुना उन्हें में जाके खुद अभी नहाएंगे। 100 उन्हें अभी मौका नहीं मिला, विपक्ष में है ना, तो उनको मौका नहीं मिला, हिंट इतना काफी है। अगर उन्हें जैसे सरकार में केजरीवाल जी मौका कैसे मिलेगा? अरे अब वो जेल में है तो क्या आदमी क्या करेगा? सरकार तो नहीं छोड़ी ना, कुर्सी तो उन्हीं की है। मुख्यमंत्री तो बन गए, प्रधानमंत्री का सपना बना दो, उसके बाद में करेंगे। उसके बाद में कहेंगे देखो जी मुझे मोदी जी नहीं कर पा रहे, बाद में कहेंगे मुझे जी क्या नाम है पाकिस्तान वाले नहीं करने दे रहे। हमेशा ब्लेमिंग की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, ठीक है ना। ब्लेमिंग की राजनीति करते करते वो मुख्यमंत्री तो बन गए, अब पीएम बनने की सोच रहे हैं। ऐसे भाई साहब जो है ना, अंकल जी जो कह रहे हैं, अंकल जी जो कह रहे हैं वो उनका सपोर्टर हैं, तो वो ये चाहते हैं, हाँ ये सपोर्टर है। अफीम, गांजा, चरस, ड्रग्स, इसमें खुली बिक्री, मैं दिखाऊं चलो, खुली बिक रही है। घंटा के बाद तुम ऐसे बैठो बस में, तुम्हारा 2 मिनट पर सर मोबाइल ना गायब हो जा तो गारंटी है। पुलिस के स्टैंडर में तो केजरीवाल घंटा तो यार जब देखो नहीं वैसे बताऊं भैया मेरी नौकरी है, मैं कर दीजिए, मैं फोन रखता। इतना दिल्ली का बुरा हाल है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। अरे क्या तो रहे हैं भैया, सब कुछ दिल्ली केंद्र के अंडर है, पुलिस उनकी। ये सब खाली केजरीवाल जी क्या करें बेचारे? के अंडर में। अभी इनसे पूछिए लोकपाल कहाँ है, जिस लोकपाल के दम पे जो है ये सरकार में आए तो ये बोलेंगे केंद्र के अंडर में। अरे भाई दिल्ली केंद्र के अंडर में तो पंजाब केंद्र के भी, पंजाब तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, पंजाब में लोकपाल कानून बना देते। इनके पास बहाने के अलावा और कुछ है नहीं। और रह गई बात, एक लाइन कहना चाहता हूँ सर, याद आ गई कि दिल्ली तो चल नहीं पाई इनसे, दिल्ली तो चल नहीं पाई इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं पाई इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस एक लाइन सुन लीजिएगा, जल्द 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, कि दिल्ली तो चल नहीं पाई इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। कहते थे बच्चे की कसम, कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं, सारी पार्टियां भ्रष्ट, लालू भ्रष्ट, सारे भ्रष्ट, अजा के सारे के मंच पे मजा ले रहे हैं। और सुनीता केजरीवाल जी क्या कह रही है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पतिदेव आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए थे। बताइए, आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए थे, मतलब शहीदों का इतना घिनौना अपमान। इस पार्टी के अलावा और भी भ्रष्टाचारी पार्टी है, लेकिन और पार्टियों से ऊपर चढ़ करके इस आम आदमी पार्टी ने शहीदों का अपमान किया। कह रहे हैं भाजपा वाले प्रताड़ित कर रहे हैं जेल में, भगवंत मान सिंह कह रहे हैं। प्रताड़ित क्या कर रहे हैं, मैं फोटो दिखाऊंगा सर आपको। आप बताइए कि भगत सिंह, और एक तरफ भगत सिंह का फोटो, एक तरफ अम्बेडकर जी का, और बीच में केजरीवाल जी। बताइए क्या सम्मान है उन शहीदों का। आप अपने आप को बीच में दिखाना चाहते हो, कहिए तो मोबाइल निकल के दिखा दूंगा, लेकिन आपके पास समय का अभाव है।
समझ रहे हैं? आप बताइए क्या मान कर रहे हैं? आप कहते थे कि हम भगत सिंह के फॉलोअर है। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी तो नारे लगे भगत सिंह के फॉलोअर है, क्रांतिकारी हैं, डरने वाले से नहीं है। याद कीजिए उसी भगत सिंह का प्रसंग, जब वही भगत सिंह, जब हमारा देश गुलाम था तो जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तमाम महान क्रांतिकारी आज़ाद जैसे लोग अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंकने का प्लान बना रहे थे। भगत सिंह ने कहा कि हम बम ऐसी जगह फेंकेंगे कि जिससे ना तो किसी की क्षति होगी ना किसी की हत्या। यह बात सुनते ही आज़ाद जी बोले तब तो हम लोग भीड़ की भगदड़ में भाग जाएंगे। भगत सिंह ने बोला भागेंगे नहीं, डट के गिरफ्तारी देंगे और अंग्रेजी हुकूमत और अपने देश के आवाम को बताएंगे कि जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। उस समय तो देश गुलाम था, आज देश आज़ाद है। तुमको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, तुम क्यों नहीं गए? और कैसे हम भगत सिंह के फॉलोअर है? अरे तुम भगत सिंह के फॉलोअर तो छोड़ो, भगत सिंह के नाम लेने लायक तक नहीं हो। भगत सिंह के अच्छा भाई साहब, इधर एक सवाल है मेरा आपसे। आप दिल्ली की बात कर रहे थे कि दिल्ली में पुलिस केंद्र के अंदर आती है। भैया ने पूछा पाकिस्तान, पंजाब में किसके अंदर पुलिस आती है? वो आती पंजाब के उनके वहाँ ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं? आम आदमी पार्टी इतनी बातें इन्होंने बोल दी। इन बातों में आपने ये बोला इन्होंने कि जंतर मंतर पर ले पहलवान की लड़कियां वहाँ बैठी हैं, बेचारी हो रही है, उनके बारे में उन्होंने ये बातें छेड़ी। रोजगार पे बोला और ये आज और चीज़ों पे बातों पे, महंगाई पे बोला। उन पे आप बात कीजिए ना। कह दिया 100 की सिर्फ 2-4। वो बीजेपी का है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे यही तो रोजगार की बात आप कीजिए, राहुल गांधी से लेंगे रोजगार। मैं राहुल के पक्ष में नहीं है, हमने तो सिर्फ इतनी बात कह दी। तो पक्ष में किसके हैं आप? केजरीवाल। मैं मुंह से थोड़ी कहूँगा, हम अंदर से करेंगे ना। से करो। आपको पूछ के हम वोट डालेंगे, जो है पहली बात तो ये है। हमने कब पूछा कि आप हमसे पूछिए? वाले हैं, आपको पूछ करके वोट डालेंगे। आप भी ना रोजगार हर चीज पे बोलो, यंग जनरेशन, ये सब चीजें आप कैमरा लगा के बोलते हो ना, क्या होता है लोगों में ना माइंड पावर चेंज होता है। आप इन चीजों को चेंजिंग करो। ये दुनिया भर की बातें करके गए हैं, पिछली बातें करके गए हैं। ये जब देश आज़ाद हुआ था, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, तो इनको ये बताओ कि वो लोग मान लो आरएसएस के थे क्या भारतीय जनता पार्टी के थे वो लोग? इन्हें पूछो ना। आप इतना दूर का क्यों जा रहे हैं? ना वो बोले क्या इसलिए कर रहे हैं मुझे। अभी की बात कर लीजिए ना, थोड़ा सा माहौल बताइए क्या है। माहौल तो खराब है। उससे तो खाली वो पूछा है। अरे माहौल इतना खराब। आप थे सर पहले? मैंने उनसे क्या सवाल किया था? आप बाद में आए हैं और आप मुझे मत बताइए मुझे क्या आप मुझे मत बताइए मुझे क्या सवाल करना है। आपको दिक्कत, अब चले जाइए। मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, आपको दिक्कत, चले जाइए। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप चले जाइए, क्योंकि सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, इनसे पूछा है। बदतमीजी करेंगे आप? मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूं? बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। आप मुझे मत बताइए ना कि मैं क्या पूछ रहा, क्या पूछ रहा, क्या नहीं पूछ रहा। मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा, मैं अपनी मर्जी से सवाल करूंगा सर, मेरी मर्जी। मैं अपनी मर्जी से सवाल करूंगा। आपको दिक्कत है, तकलीफ है, मत दीजिए जवाब, चले जाइए, चले जाइए। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। तो अच्छी बात क्या हो तो गलत बात बोल दे। आपकी बात है, सबसे बात कर रहा हूँ मैं, उनसे भी बात करिए। आप अपनी बात रखिए, लड़ने आ गए। वो क्या करेगा? अरे तो बोलिए ना, रोक कौन रहा है आपको? आपको कोई रोक रहा है? आपको कोई रोक रहा है? मुझे ये बताया, आपको कोई रोक रहा है बोलने से? तुम कहते रहो तुम बात नहीं करोगे। आप आए मेरे पास बात करने? क्यों नहीं करोगे? वो मेरे पास आए बात करने, आप नहीं आए। मैंने उनको रोका? मैंने इनको रोका? नहीं रोका ना। तुम्हारा काम है सिर्फ वो हिलाना। मुद्दे की बात कीजिए ना। उसने मुद्दा भगत सुनिए मेरे, सुनिए, ये मेरे पास बात करने आए, मैं इनकी बात सुन रहा हूँ। आप बीच में कूदिए मत ना। क्यों ना कूदेंगे? तो बात कीजिए ना, मुद्दे की बात कीजिए। फिर मुद्दा क्या है? वो क्या बोल रहा है? मुद्दा क्या है वो क्या आपका? बोल रहा है? मुद्दा क्या है? भगत सिंह बीच में हर इंसान स्वतंत्र है बोलने के लिए, आप भी कुछ भी बोल सकते हैं। आप उंगली मत उठाइए, आप अपनी बात कीजिए। ये स्वतंत्र देश है, कोई कुछ भी बोल सकता है। हमारा काम ही यही है। मुद्दा क्या है आपका बताइए? आप बोलो। मैं क्या बोलूँगा, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कभी वो। अब आपके पास बोलने के लिए ये नहीं है। आप बड़ी देर से चिल्ला रहे थे कि मैं बोलूंगा। मुद्दा क्या है? उसे क्या लेते हैं? मुद्दा क्या है? वो बात रख के चले गए, आप अपनी बात रखिए। मुद्दा क्या है? आपके मुद्दे यार मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं मुद्दा क्या है? कहीं सुनो, मुद्दा क्या है? कहीं सुनो। नहीं बताएंगे, ये लोग ऐसे ही हैं, डिबेट खराब करने आ जाते हैं। उन्होंने कहा था एक बात कि जो इस गद्दी पे बैठता है, गद्दी में कुछ ऐसी है कि जो बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। ये केजरीवाल जी का वक्तव्य है, बयान है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। कभी कभी 24 घंटे में माँ सरस्वती जिह्वा पे बास लेती है, कभी कहा हुआ व्यक्ति का सत्य हो जाता है। आज वही केजरीवाल जी जो कांग्रेस कितनी बड़े चिट्ठा लेके जेल भेज रहे थे, कहते कहते स्वयं जेल में चले गए। जिस शिक्षा मॉडल की बात वो करते हैं, उस शिक्षा मॉडल के आप किसी भी विद्यालय में चले जाके देख लीजिए, उनके शिक्षा मॉडल की
क्या स्थिति है। सारे काम उनके कागजों में हैं, ठीक है, सारे काम कागजों में, जो धरातल पे होना चाहिए वो स्थिति नहीं है। इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी शराब के, आज उसी के चक्कर में सारे इनके मंत्री वगैरह भी जेल हैं। यदि शराब की पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो उन्होंने उसको विड्रॉ क्यों किया, हटाया क्यों? यदि इसके जगह उन्होंने शराब की जगह यदि दूध की पॉलिसी खोल दी होती कि आधा लीटर दूध लो, आधा लीटर दूध फ्री मिलेगा, तो लोग स्वस्थ होते, स्ट्रांग होते, अच्छे से काम करते, अपने परिवार के रोजी रोटी कमा के देते। उन्होंने परिवार को, लोगों को तोड़ा है। इन्होंने, केजरीवाल जी ने परिवार को तोड़ा है। एक चीज दूसरी जो विपक्ष मतलब कि आप बोलते रहो। माइक सर आपके पास है। बोतल के साथ में बोतल फ्री कर दी, गलती नहीं। एक चीज, दूसरी चीज, अभी एक दारू की बोतल के साथ में एक दारू की बोतल फ्री कर दी, ये गलत बात नहीं है, बहुत गलत बात है। इनके हिसाब से गलत नहीं है ना, हम पूछ रहे हैं गलत नहीं है तो बता भी नहीं रहे हैं। भाई साहब वो नहीं कह रहा, मतलब अगर एक पार्टी को आप बोल रहे हो, दूसरी पार्टी में भी दोनों पार्टी को आरोप प्रत्यारोप को छोड़िए, ये शराब की बात जो कर रहे हैं उसका बताइए ना, क्लैरिफाई कीजिए, सही था गलत था? वो शराब का तो गलत था, खुला विरोध कीजिए ना, जैसे विरोध। शराब की बात गलत थी। ये तो कोई मुद्दा नहीं है ना कि आपको चुनाव प्रचार करने के लिए कह रहे हैं बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो एटलीस्ट प्रचार के लिए जमानत मिलनी चाहिए। एक चीज ये बताइए, कानून से बड़ा कोई नहीं देश संविधान से चलेगा कि बड़े होने से चलेगा? जो भारत का कानून एक आम आदमी के लिए, वही कानून राष्ट्रपति के लिए, सबके लिए समान कानून है। मुख्यमंत्री जी के लिए अलग नहीं है, प्रधानमंत्री जी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए कानून एक समान है। यदि आज वो कहें कि हमें प्रचार करने के लिए, कल कोई कहे हमारा शॉप चलाने के लिए हमें जमानत चाहिए, मिल जाएगी। कोर्ट तय करेगा जनता क्या चाहती है, जमानत मिले या नहीं मिले। जनता देखिए, ये तो कोर्ट को निर्णय करना है। कैसे कैसे मिलेगी बताइए? उनके पास कौन सा वो है? कोर्ट के पास कोई प्रूफ है? क्या प्रूफ है बताओ? अरे मैं पूछ रहा हूँ जमानत कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? कुछ सबूत मिलेगा जब तो होगा। बेल लिया जेल, क्या होगा? बेफजूल में फंसाई गई है वो तो, ये केजरीवाल, और क्या फंसाने, बेफजूल में जेल भी भेज देते हैं। ये भारत देश है, भारत देश में किसी को भी बेफजूल जेल में नहीं डालते। अभी मेरे को कह रहा था एक बंदा, सर अभी एक देश में कराया तो नहीं ना बंद? करा के देखता ना वो। देश में ऐसा चल रहा था, इसके पहले 10 साल या 5 साल पहले जो सरकारें थी, तो जितने भी चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष। अच्छा किसकी नस्ल खत्म करोगे? जो मुझे बंद कराएगा वो। अगर गवर्नमेंट ने बंद करा दिया फिर गवर्नमेंट की भी नस्ल खत्म? नसबंदी आतंकवाद है यार। अगर मोदी जी अपना घर का रास्ता पकड़ जल्दी से। सरकार अगर जेल में बंद करेगी तो सरकार की भी नस्ल को भी बंद कर देंगे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? दूर हो जाऊँ? क्यों हो जाऊंगा? क्यों हो जाऊंगा? क्यों हो जाऊंगा मैं? केस ठोक दिया जाएगा। अरे मेरे लोड़े से मैं अपने बाप से नहीं डरता, किसी बहन के लिए कोई भी सरकार हो, मैं किसी बाप के लेके नहीं खा रहा, कौन सा लेगा? अभी कांग्रेस के एक अभी प्रेसिडेंट थे, पता नहीं सैम पित्रोदा जी। भारत विविधता का देश है, इसकी विविधता में ही एकता है, इसकी जो खूबसूरती है इसकी विविधता में है। अब बताइए, उत्तर भारत की तुलना अरब से कर रहे हैं, दक्षिण की साउथ से कर रहे हैं, दक्षिण भारत की। क्या हम वहाँ से क्रॉस हैं? हमारी तुलना गोरों से की जा रही है, क्या हम उनके क्रॉस हैं? कि जो भारतीय संस्कृति है सबसे प्राचीन संस्कृति है। जब इस संस्कृति का उदय हुआ तो विश्व में ऐसी कोई संस्कृति नहीं थी इसके सामने। मेसोपोटामिया की संस्कृति आई बहुत बाद में आई, इसकी प्राचीनता। इस हिसाब से कांग्रेस वाले संस्कृति को फॉलो नहीं करते। सर आप बताओ कि कैसे आप तुलना करोगे? क्या हमारी नस्ल गोरों की है? हम अंग्रेजों के पैदाइश हैं? ये बताइए, किसकी तुलना आप कर रहे हो? दक्षिण भारत वाले काले हैं तो क्या उधर साउथ अफ्रीका के हैं वो? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए लोगों के बीच में मौजूद था। केजरीवाल जी को लेकर जो खबरें हैं कि ज़मानत याचिका पर जो फैसला है वो सुरक्षित है, ये वक्त बताएगा कि उनको ज़मानत मिलेगी नहीं मिलेगी। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN। धन्यवाद।